आइए सर, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कहाँ है विजू, कहाँ है? 5 मिनट मेरे साथ बैठना, पूरा मूवी बता देंगे तेरे को। अच्छा सर शुरू करें, बोलो शुरू करें। कहाँ है वो, कहाँ है, नया कहाँ है? जल्दी चलो सर मैं शुरू करूँ बेटा। बेटा ध्यान सुनिएगा, ओल्ड कंपनी दो थी, हम लोगों ने दोनों मिलकर क्या बनाया, नया कंपनी। नया कंपनी बेटा सबसे पहले आपको क्या निकालना सिखाया हम लोग बेटा, नया क्या निकालने सिखाए, परचेज कंसिडरेशन सिखाए। कंसिडरेशन बेटा हम लोग का यहाँ पर ही दो टाइप का निकलता था, एक नाम से और एक एनपीएम से। एनपीएम के लिए तो वर्किंग तुम लोग करते थे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट, यही लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर बेटा किसको देते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को ही देते थे, वही लिखते थे हम लोग। ठीक है, दूसरी बार बेटा हम लोग पेमेंट इन में जो बात करेंगे वो क्या रूप में देते थे, कैश देते थे या फिर प्रेफरेंस शेयर देते थे या फिर डिबेंचर, जो भी देते थे वो ले लेते थे हम लोग। यहाँ पर स्वाइप रेशियो निकालने हम लोगों ने सिखाया था लास्ट क्लास में आप लोगों को। ठीक है, ओल्ड रेशियो डिवाइड बाय न्यू रेशियो जब हम लोग का रहेगा, ओल्ड यानी वो जो फेस वैल्यू के सबसे बात किए थे। बट क्वेश्चन में कभी शेयर अगर बोल देगा ना तो हम लोग का शेयर का स्वाइप रेशियो बदल जाएगा। स्वाइप रेशियो का फॉर्मूला हम लोग बदल देंगे अभी आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या होगा, आज के क्लास में न्यू को ऊपर रखेंगे, पुराने को नीचे रखेंगे। जब वैल्यू रुपया से बात करेंगे तो ओल्ड वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे न्यू वैल्यू को रखेंगे। पर अगर शेयर्स के बारे में बात होगा, जब बोलेगा कि 3 के बटे 2 देंगे, 4 के बटे 3 देंगे, ऐसा जब बोलेगा शेयर्स वाले, रुपया बारे बात नहीं हो रहा, जहां पर शेयर्स के बारे में बात हो रहा कि 3 के बदले 1 देंगे, 3 के बदले 4 देंगे, ऐसा जब बोलेगा ना तो वहां पर फॉर्मूला स्वैप रेशियो बदल जाएगा। तो वहां पर क्या रखेंगे, न्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे ओल्ड को रखेंगे। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो स्वैप रेशियो के बारे में हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग परचेस कंसिडरेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने आपको सिखाया इसकी जेंट्री सिखा चुके हैं। फिर इसका नई कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हम लोगों ने दिखाया आपको। क्लियर मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्वेश्चन में ये भाग से आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जेंट्री में बेटा कितने तो जेंट्री मैंने सिखाया था, 3 तो जेंट्री सिखाते हैं, एक झोला लाने का, झोला चेक करने का, दूसरा फिर हम लोगों ने देखा कि लिक्विडेशन को पेमेंट करने का। तो लिक्विडेशन जो पेमेंट करते हो वो यहाँ इन वाला जो पोर्शन रहता है वही वाला एंट्री होता था केट में। जो इन वाला पेमेंट टू नहीं, पेमेंट इन वाले में किस रूप में तुम पे ऑफ कर रहे हो वो हम लोग यहाँ पे करते थे हम लोग यहाँ पर। क्लियर मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सारी चीजें मैंने चर्चा कर चुका था। फिर इसका एक नई कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनेगा। क्वेश्चन में अगर ये टॉपिक खत्म करें तो मैक्लेशन पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, बट अभी भी इसमें कुछ चर्चाएं ऐसी पड़ी क्योंकि ऑनर्स का लेवल है तो हर एक बुक का क्वेश्चंस को दिखा के भेजना पड़ेगा हमको एग्जाम हॉल में, क्योंकि यहाँ जनरली सारे लोग ऑनर्स है। तो अभी 15 नंबर का टॉपिक भी है, हॉट टॉपिक भी है, तो इसे कर लीजिए ताकि आपका पूरा सेफ साइड आपका हो जाए। कंपनी हो गया, कंपनी फाइनल अकाउंट आपका रहेगा, इशू शेयर्स आपका रहेगा और एमेगलेशन रहेगा। आप बच गए, रिडेम्पशन डिवेंचर, रिडेम्पशन प्रेफरेंसेस, इतना करके जब पास हो जाओगे। उसके बाद रहेगा जो एक्स्ट्रा दैट इज माय बोनस, जो रहेगा पार्ट मार्किंग, क्योंकि वैल्यूएशन गुडविल एक क्लास का, वैल्यूएशन शेयर एक का, खाली पार्ट मार्किंग छीन लेना, वहां तो 4 एंट्री मार के ले लेना, छोड़ के नहीं आना कुछ भी। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाहिए? और आपका जो रहेगा डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन 40 का 40 होना चाहिए आपका। 15 नंबर का कॉम्पिटेशंस और 15 नंबर का छोटा छोटा टॉपिक है वो सब कवर कर लो इस महीने में। और एक जीएसटी का रहेगा, फिर जीएसटी जो क्वेश्चन रहेगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लो। कस्टम लॉ 5 क्लास का क्लास है, 5 क्लास में खत्म हो जाएगा कस्टम लॉ। कस्टम लॉ मैंने देखा हूँ, कस्टम लॉ का 5 क्लास कंसाइज कर दूंगा मैं, 5 क्लास में करा के आपका एग्जाम वाला जो पेमेंट आएगा वही मैं करवा दूंगा। डायरेक्ट एग्जाम पर्पस वाला क्वेश्चन वही कर लो, वही वाला करने से वही हो जाएगा। आया था भर मारा। तो कस्टम लॉ कितने नंबर का है? 15 नंबर का टॉपिक है। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स में तो और फेल होने चांस कम है, और अकाउंट्स में भी नहीं रहेगा। अकाउंट्स मुझे बेंच खड़ा है, मुझे अकाउंट्स बचाना आप लोग का, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत लफड़ा है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था हम लोग? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को पीडीएफ फाइल थोड़ा खोलिएगा, पीडीएफ फाइल में हैंड रिटन वाला ना? हाँ, हैंड आउट वाला नहीं, हैंड रिटन वाला कितना? हैंड आउट वाला। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। आइए सर, एस लिमिटेड इज एब्सॉर्ब बाय पी लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड इज एज अंडर। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल दिया हुआ, देखो शेयर कैपिटल कितना, 2000 प्रेफरेंस शेयर 7% करके 100 रुपए ईच करके फुल्ली पेडअप बोला 2 लाख रुपए। 5000 रुपए इक्विटी शेयर बोला, 5000 इक्विटी शेयर वाले लोग हैं, माने कितने लोग, मालिक लोग कितने हैं? 2000 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर और 5000 मालिक वाले, इन्हीं लोग को पेमेंट करना होगा। परचेस कंसिडरेशन इन्हीं के बीच में बनेगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। आज एक और खेला मैं आपको सिखाऊंगा इस क्विज में, डिबेंचर का खेला दिखाएंगे। डिबेंचर खेला अगर समझ में आएगा तो एडजस्टमेंट का क्रैक पोर्शन मेरा हो जाएगा, यानी एक और क्रैक पोर्शन आपका फंसाता है लोग।
6% डिवेंचर बोला हुआ 2 लाख रुपए बोल के बोला हुआ, और ट्रेड क्रेडिटर बोला हुआ 1 लाख रुपए। तो ट्रेड क्रेडिटर को कितना देना, डिवेंचर को कितना 2 लाख का हमको देना है। फिर ये तो लायबिलिटी वाले हैं हमारे, और ट्रेड पेबल ट्रेड क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। रिजर्व से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि ये ओल्ड कंपनी का मसला, हमारा कंपनी का मसला नहीं है, नई कंपनी का कोई मसला नहीं इसका लेकर। पी लिमिटेड हैज एग्रीड। अब देखो पी लिमिटेड क्या एग्री कर रहा, पी लिमिटेड बोल रहा मैं कुछ बातें आपको दूंगा। देखिए कैसे कैसे किंग को क्या पे ऑफ कर रहे हैं। 2% इशू 9% प्रेफरेंस शेयर बोला 100 रुपए करके जो है वो 100 रुपए करके इन द रेशियो। देखो मैंने बोला था ना इस बार फेस वैल्यू नहीं, इस बार रेशियो बोलेगा। 3 के बदले 4 प्रेफरेंस शेयर, यानी 4 अपना एस लिमिटेड पुरानी कंपनी अपना 4 शेयर देगा, तो नई कंपनी अपना कितना देगा 3 शेयर देगा। तो स्वैप रेशियो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, न्यू वैल्यू को न्यू शेयर को ऊपर रखेंगे, नीचे पुराना वैल्यू को रखेंगे। समझ में आया कैसे करके करना होगा। तो यहाँ पे स्वैप रेशियो आपको देखना पड़ेगा 3/4 इंटू उनका कितने शेयर होल्डर थे 2000, फिर इंटू उनका नई कंपनी का फेस वैल्यू। समझ में आया कैसे रकम निकालेंगे, ये चीज कर लेंगे हम लोग, अभी मैं दिखाऊंगा। बी नंबर का एंट्री मेरा पूरा का पूरा चर्चा का विषय है। बी नंबर का एंट्री मेरा क्या पूरा का पूरा चर्चा का विषय है। टू इशू ऑफ डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मोर्टगेज डिवेंचर्स एट 96 इन ल्यू 6% डिवेंचर इन एस लिमिटेड। मैं इसीलिए इसका वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज क्योंकि मुझे इस पर लाइव बताना था, इस चीज के लिए। इसके बाद वीडियो बन सकता है, इसलिए रुकना पड़ा मुझे 2 दिन, कि मुझे पोर्शन मेरा फंस गया रह गया था। ये पोर्शन मेरे को लाइव ही समझाना है, ठीक है। इन ल्यू ऑफ डिवेंचर 6% इन एस लिमिटेड विच आर एग्रीड टू रिडीम एट 20% प्रीमियम। ये लाइन बेटा मैं अभी नहीं बोलूंगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, इसे बाद में समझा दूंगा। टू पे, अच्छा ये किसको देना है, किसको, ये पहले किसको देना पहले ये मुझे बताओ। ये किसको देना, डिवेंचर होल्डर को देना। ये परचेस कंसिडरेशन का तो मुद्दा है नहीं, ठीक है। पर फिर भी क्या बोला इसको, मैं जेंट्री तो बनाना पड़ेगा। अगर जेंट्री बोल दिया बनाने की तो मुझे जेंट्री में दिखाना पड़ेगा इसका। तो मैं कैसे करके दिखाऊंगा भी मैं समझाऊंगा इसका, पर परचेस कंसिडरेशन का पोर्शन नहीं है ये। टू पे ₹20 इन कैश, मतलब देखो इक्विटी शेयर वालों को अब क्या दे रहे हो 20 रुपया इन कैश है। तो इक्विटी शेयर वाले थे कितने 5-6 लोग थे, उनको कैश भी दे रहे हो प्लस उनको देखो क्या बोल रहे 100 रुपए करके, पर मार्केट वैल्यू कितना 125 रुपया करके। इन ल्यू 5 शेयर हेल्ड इन एस, आ जाइए। इन ल्यू 5 शेयर हेल्ड 20 rupees 20 per share in cash and to issue 6 equity share. हाँ 6 के बदले इधर पड़ी, ठीक है। 6 के बदले कितना बोला, 6 के बदले 5 शेयर हम लोग देंगे। यानी देखो कितना बोला है, पुरानी कंपनी कितना आपका 2 पे 6 शेयर्स देगा, 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जल्दी ले आओ, ₹100 रुपया, मार्केट वैल्यू 125 इन एवरी ल्यू ऑफ हेल्ड इन एस लिमिटेड टू एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ ट्रेड टू ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर हो गई बात। कैलकुलेट करने क्या बोला गया, पीडीएफ फाइल खोलो, क्वेश्चन में 2 का कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन निकालने वाला, उसका जेंट्री हम लोग अपने से सेवा करेंगे, हम लोग जेंट्री मानना सेवा सिखाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में जेंट्री पूछेगा ही। आइए सर अब देखते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं। आप लोग में रहते हैं ना, अभी आना हम लोग कल लोग पता चलेगा इस दुनिया में आने में, उसके बाद भी 2 दिन लगता है। हाँ कि इधर है इस जमाने में। इधर देखो साहब बता कैसे होगा। ये तो बीच में थोड़ा को रख दिया आप। ठीक है बेटा, ये बीच में रहेगा, ये यूट्यूब में अच्छा भी अरे सर यहाँ एमर्जिलेशन ढुका रहे हैं, वहाँ जाकर मैट्रिक्स से डिटरमिनेशन ढुकाना है मैथ में। एस लिमिटेड पी लिमिटेड। अच्छा बेटा इनके पास कुछ एसेट्स था, चाहे तो चेक करिए उनके पास कितना एसेट्स था। मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम 13 लाख का सर, बस वही 13 लाख का था। किड है हाँ। इनके पास बेटा यही एसेट्स को खरीदा जाएगा। इनके पास कुछ कर्जा भी था, ट्रेड पेएबल कितना रुपया था बेटा 1 लाख 1 लाख रुपया था। कहाँ है सर ट्रेड पेपर? ट्रेड क्रेडिटर वही की बात। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, क्रेडिटर वही होता, ट्रेड पेएबल जो है। उसके बाद डिवेंचर इनके थे 2 लाख के इनके डिवेंचर थे, ठीक है। इनका रिजर्व से मुझे कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व इनका कितना था 3 लाख, जो कि मुझे इनसे कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। ये कंपनी इनसे क्या लेगी, ये कंपनी इनसे सब चीजें ले लेगी, ले लिया जाएगा। बिहाफ में इनको क्या दिया जाएगा, बिहाफ में इनको पेमेंट किया जाएगा। यही था ना क्वेश्चन के भाग में, यही पेमेंट करेंगे हम लोग। तो बिहाफ में पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट करने की बातें हो रही हैं। प्रेफरेंस शेयर को देखो क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर को उन्होंने क्या बोला, कैसे कैसे देंगे प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर को कितने प्रेफरेंस शेयर वाले थे 2000 लोग प्रेफरेंस शेयर थे। 2000 में उन्होंने बोला है कि हम लोग 9% करके आपको हम लोग देंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। रुक जाए एक सेकंड, 2% करके कितना बोला 9 पर, आपको बोला 9% का प्रेफरेंस शेयर देंगे, ठीक है। 100 रुपए। उन्होंने बोला है 100 रुपए करके उनका फेस वैल्यू है। 3 शेयर्स के बदले उनसे कितने शेयर लेंगे हम लोग,
4 शेयर, दिस इज कॉल्ड स्वाइप रेशियो। अच्छा हाँ ये स्वाइप रेशियो है इनका, जी सर। ठीक है। ये स्वाइप रेशियो के हिसाब से इक्विटी शेयर वालों से बात करेंगे। कुछ कैश दे रहे क्या इनको? नहीं सर, कोई कैश नहीं दे रहे, इनको प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस दे रहे हम लोग। फिर बी नंबर पॉइंट, आप डिवेंचर वाले पोर्शन को, आप डिवेंचर वाले को कुछ बातचीत कर रहे हैं, बोले बेटा ये कुछ देर बाद मेरी चर्चा का विषय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, आज मेरा पूरा क्लास इसी को डेडिकेट करेगा डिवेंचर के ऊपर। बाकी ये 2 क्वेश्चन तो हम लोग का है ही, क्योंकि इसे मुझे, क्योंकि हर बार आपके बड़े क्वेश्चंस में ये दिखेगा ही दिखेगा, ये लाइन अब क्रैक करनी ही पड़ेगी, अगले वाले क्वेश्चंस में भी दिख सकता है। यानी ये लाइन अगले वाली जो बी नंबर केस है उसे मुझे अब समझाना पड़ेगा आपको। सी नंबर पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूँ। सी नंबर पॉइंट किसे दे रहे हो? इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो। इसी से तो परचेस कंसिडरेशन निकलेगा, परचेस इसी से निकलेगा हम लोग का। और हम लोग नेट पेमेंट मेथड से बात करें, इनसे जो लिए, अगर हम लोग इनसे बातें करेंगे तो आप नाम बात कर रहे हो, जैसे नाम वाली बात कर रहे हो, पर नाम वाला डेडिकेशन तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पेमेंट मेथड पर बोल दिया है, क्योंकि उनको दे रहे हैं हम लोग। क्लियर है मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर वाले जो आएंगे, इक्विटी शेयर को कैसे दे रहा है? इक्विटी शेयर को बोला 5000 जो इक्विटी शेयर वाले थे, यहाँ जो 5000 जो इक्विटी शेयर थे उनको 20 रुपए करके ना, कितना रुपए करके 20 रुपए करके हम लोग इनको क्या देंगे? इनको देंगे कैश। तो इनको कैश कितना देंगे हम लोग? 20 रुपए करके इंटू कितना देंगे हम लोग? 5000। कितना रुपया होगा थोड़ा बता पाएंगे? 1 लाख रुपए इनको क्या दे देंगे? कैश दे देंगे, कैश प्रोवाइड करेंगे। प्लस इनको क्या बोला जा रहा है? इनको बोला जा रहा है कि हम लोग जो आपको कैश देंगे 20 रुपए तो कैश देंगे, प्लस 6 शेयर्स देंगे आपको बदले में। पर शेयर का दाम जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, जिसका मार्केट में दाम कितना है? 125, यानी 6 के बदले कितना? 5 शेयर आपसे हम लोग लेंगे। एस कंपनी का 5 शेयर लेंगे, बदले में कितना देंगे आपको हम लोग? 6 शेयर देंगे, मतलब 6 शेयर देंगे और बदले में 5 शेयर लेंगे, माने उनका शेयर का वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए उनका शेयर हम ज्यादा देंगे आपको, बिहार पे आपसे शेयर थोड़े कम लेंगे हम लोग। स्वैप रेशो फॉर्मूला जब रुपए में बात होता था तो ओल्ड को वैल्यू ऊपर रखते थे, नीचे न्यू वैल्यू को। पर जब रेशियो से बात करें तो न्यू वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नई कंपनी जो शेयर देगी उसे ऊपर रखेंगे और नीचे ओल्ड कंपनी को रखेंगे आप। इसमें तो सर रुपीस में बात हुआ है ना, ठीक है? नहीं मैंने 6 शेयर बोला, देखो एवरी 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस करके 100 रुपए करके बोला, और फिर रुपीस 2 बार रुपीस लिखा, मिस प्रिंट हो गया उनका। मार्केट वैल्यू वाला जो रुपीस है वो वाला उनका मिस प्रिंट हुआ, ठीक है? 2 बार रुपीस हो गया। क्लियर है बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बेटा सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले क्या निकालूंगा? कैलकुलेट करना क्या सिखाएंगे? परचेस कंसिडरेशन। मेरा अभी भी बेटा मेन मुद्दा वाला चर्चा, इस क्वेश्चन को मेन कराने का उद्देश्य ये है, मैं भी इसको नहीं करा पा, इसको कराने से पहले कुछ एग्जांपल्स पहले कराऊंगा आपको। परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे सबसे पहले कैसे निकालते हो मुझे बता पाइए? परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते थे? सबसे पहले तुम क्या करते थे? सबसे पहले आप पेमेंट टू करते थे, पेमेंट इन, फिर क्या लिखते थे? पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट, और यहाँ पर लिखते थे आप वर्किंग, और यहाँ लिखते थे आप अमाउंट। यहाँ पर पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या दे रहे हो? प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर ही दे रहे हो। पहला सिनेरियो में प्रेफरेंस शेयर ही दे रहे हो। कैसे करके दे रहे हो? उनको बोले कि हम आपको जो देंगे 3 के बदले 4 लेंगे और 3 शेयर नई कंपनी का हम लोग देंगे आपको। उनके कितने लोग थे? उनके कितने लोग थे? 2000 ऐसे थे। इनटू हम लोग क्या करेंगे? फेस वैल्यू 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर का दाम था। तो आप थोड़ा बताएंगे, अगर फ्रैक्शन आएगा तो थोड़ा झमेला हो सकता है। कितना आया थोड़ा बताएंगे, इसका आंसर कितना है? कैलकुलेटर कोई मुझे दे दे, कोई कैलकुलेटर तो प्रोवाइड करो, ठीक है? इसको छोड़ के कोई 1.5 लाख। जल्दी निकालो बेटा, जल्दी निकालो। हाँ नहीं होगा, लेकिन सामने का थोड़ा नंबर नहीं दिखता। 1.5 लाख गया। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू में 2000 रुपए कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, तो मेरे 1500 आए। 1500 इक्विटी, 1500 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपए करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर ये आएगा 1.5 लाख रुपया। कितना आएगा यहाँ पर? 1.5 लाख रुपए इनको देंगे हम लोग। बात को समझ लीजिए अच्छे से। इक्विटी शेयर होल्डर को पहले क्या दे रहे हो? तुम कैश दे रहे हो, है ना? कैश दे रहे हो। 5000 कितने इक्विटी शेयर थे? 5000 इंटू 20 करके आप दोगे तो कितना होगा? 1 लाख रुपए। यही हुआ ना, 1 लाख रुपए। उनको और भी कुछ आप दे रहे हो, उनको और क्या दे रहे हो? उनको और आप क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। बोलो हाँ या ना? इक्विटी शेयर जो दे रहे हो उसमें कितना दे रहे हो? उनको कितना दे रहे हो? उनको बेटा आप 6/5 न्यू वैल्यू को, न्यू कंपनी का शेयर्स को ऊपर रखेंगे, नीचे पुरानी कंपनी रखेंगे। इंटू कितना करेंगे? उनके शेयर होल्डर कितने थे? 5 शेयर, और इंटू क्या करेंगे? इंटू बेटा 100 रुपए रखेंगे, 125 रखेंगे आप, इंटू 125 रखेंगे। बात समझे? यहाँ पे देख लीजिए, क्यों वहाँ फेस लिया? वहां पर 100 था, वहां पर वो नहीं था, मार्केट वैल्यू नहीं था वहां पर। जब नहीं रहेगा तो आप रहेंगे सर, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तो मार्केट वैल्यू कलेक्ट करेंगे आप।
क्लियर है, बात समझा? मार्केट वैल्यू वहां दिया नहीं है, वहां पर बिना मार्केट वैल्यू का, यहाँ पे कितना दिया आपका 125 होगा हम लोग का। क्लियर है बात? तो यहाँ भी देखो फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, नहीं भैया 6 7.5 इंटू लाख 5000 डिवाइड बाई 5, 6,000 6 शेयर हम लोग ना, 7.5 6 मतलब नई कंपनी का 5,000 शेयर वो हैंड ओवर करेगा, 6 शेयर लेके जाएगा वो लोग, ठीक है, नई कंपनी का, इंटू कितना 125, तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए इनको दिया जाएगा कैश। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन का आंसर कितना आया? परचेस कंसिडरेशन आंसर आया शायद 10 लाख रुपए आ रहा ना, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो ये क्या निकल के आया? पीसी आ गया। अब पीसी आया तो बेटा आपकी सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताइए, आप बिजनेस परचेस करते हो, बोलो हाँ या ना। सर रुके नहीं, डायरेक्ट सर घूम मार दी। हाँ बेटा, सोचने का समय नहीं है, एंट्री से के लिए रुकी हुई थी। लिक्विडेशन अब क्या लिखोगे? लिक्विडेशन कौन सी कंपनी? एस लिमिटेड। एस लिमिटेड। तो कितना रुपया देंगे बेटा पे? 10 लाख रुपया। जी सर। बेटा सुन लो भाई, मुंह से बोल रहे। बीइंग बिजनेस क्या किया? परचेस कर रहे हो। दूसरी एंट्री बेटा थैला चेक करोगे, थैला चेक करोगे नहीं चलोगे, तो दूसरी कंपनी में क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या देखोगे? सन्ड्री एसेट्स कितने का लिए हो? 13 लाख का लिए हो। टू करके कुछ इनकी लायबिलिटी भी ली है बेटा। क्या क्या लायबिलिटी ली है मुझे बताएंगे? ट्रेड पेबल डिबेंचर। टू वाले क्या लिए बेटा? ट्रेड पेबल कितने का है? ट्रेड पेबल जो है, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, यही मेरा चर्चा का विषय क्लास का आज। 1 लाख रुपए। सर ये चर्चा विषय था? नहीं बेटा। डिवेंचर्स 2 लाख रुपए। डिवेंचर बेटा मैं यहां पर ले रहा हूं 2,40,000 रुपए। यही तो मैं बोला हूं चर्चा का विषय। बी नंबर का इसमें ऐसे जंप करके नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है? यही मेरा चर्चा का विषय, यही जंट्री में आप फंसेंगे हम लोग, ठीक है? गलती आपसे ही हो, और यहाँ गलती होगा मतलब बहुत गलती की हो। फिर कैसे? क्योंकि आपने 2 लाख रुपए पकड़ा होगा, फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे? बिजनेस का परचेस को क्रेडिट करोगे, 10 लाख रुपए। बिजनेस परचेस को क्रेडिट करोगे तो तुमने कुछ अलग फिगर निकाला होगा। तुमने 2 लाख समझोगे, इमेजिन करके पकड़े होगे तुम, तो 2 लाख से तुम्हारा कितना? तुम 10 2 12 बोल रहे होगे, तुम गलत फिगर बोल रहे होगे। 10 2 12, 12 1 13 बोल रहे हो, और आपका 13 13 मैच हो जा रहा है। बड़ी मैच हो रहा, बोले यहाँ गुडविल आया है नहीं, ना परचेस ना कैपिटल रिजर्व आया है, पर हमारे हिसाब से भी दिखा जा रहा है कि यहाँ 13,40,000 रुपया आ रहा है। और क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर क्या प्रकट हो गया है? प्रकट हो गया गुडविल 40,000 रुपए। कितने का? 40,000। पर आपके हिसाब से गुडविल वहां नहीं आया हुआ ठीक है, है, हमारे हिसाब से गुडविल आया है, ठीक है? तो ये वाला कौन सा चर्चा विषय रहेगा? ये वाला मेरा चर्चा का विषय है। बाकी आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है? मैं अभी बोला मैं उसको समझाऊंगा अभी इस पोर्शन को, इसी पोर्शन के लिए मैं पूरा क्लास अभी बनाया हुआ हूँ, बैठा हुआ इसके लिए। दूसरी बात, ठीक है? तीसरी बात आप क्या करेंगे? तीसरी बात आप क्या करेंगे बेटा? और इनको हम लोग ना ये नहीं बोलते थे, इनको हम लोग बोलते थे डिवेंचर होल्डर। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं डिवेंचर होल्डर बोलते थे, डिवेंचर होल्डर बोलते थे। अब तीसरी बात क्या कहते थे हम लोग? लिक्विडेशंस ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का मतलब क्या नाम था? एस लिमिटेड। अकाउंट डेबिट। अब क्या क्या दिए बेटा? ये सारी एंट्री बेटा यहाँ पर दे लो, ये सारी एंट्री, यही एंट्री होगी। क्या क्या दियो? प्रेफरेंशियल कैपिटल दियो, बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना का दिए हो? 1.5 लाख का। यहाँ पर कितना होगा? 13 लाख, सॉरी 10 लाख था ना? हाँ सर 10 लाख रुपए है। और क्या दियो भाई साहब यहाँ का? और क्या दियो? कैश दियो। कैश कितना दिए मुझे बता सकते हैं? कैश कितना दिए? 1 लाख रुपए कैश दिए। कैसे लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैश नहीं लिखेंगे सर। नहीं बेटा, कैश चलेगा, ये वाली एंट्री बोल के लिखेंगे। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल मिला है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मिला हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग देखो फिर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, पर यहाँ पर थोड़ा टुकड़ा टूटेगा, 100 अलग दिखेगा, 25 अलग दिखेगा। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर कितने शेयर्स होंगे मुझे बताएंगे? यहाँ पर कितने शेयर्स होंगे? शायद आपके 6,000 शेयर्स थे। 6,000 इंटू बेटा 100 करो तो कितने हो जाएंगे? शायद 6 लाख रुपए हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ भी 6,000 बेटा शेयर्स होंगे बेटा, इसको करोगे तो आपका 6,000 आएगा। अच्छा, ठीक है, 6,000 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई, 6,000 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, 25, तो कितना होगा बड़ी सर? 1.5 लाख रुपए होगा। आई थिंक ऐसे 7.5 लाख रुपए इस प्रकार से प्रकट हुआ है। क्लियर है? दिमाग चल रहा है सब कुछ? हाँ सर, 6 लाख होगा। मैं 6 लाख ही लिख रहा हूँ, ये 6 लाख है, ठीक है? मैंने 7.5 हो गया बेटा, कवर अप हो गया 7.5 लाख रुपया, ठीक है? वीडियो में जो दिख रहा होगा सुनना होगा, मेरे वॉइस को भी सुनते रहिएगा। 10 लाख से डेबिट दिख रहा है, 10 लाख से क्रेडिट दिख रहा है। बीइंग बिजनेस परचेस पेड या बीइंग पीसी पेड कर रहा हूं इस प्रकार से। क्लियर है मेरी बातचीत? यहां पर कुछ पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। हो गया
हो गया। मैं क्या इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं, अच्छा कॉपी कर लो जल्दी से। यहां तक आप लोग सब सीखे हुए हो, अगर सही ढंग से बोला जाए तो। सर हमें ना एक और एंट्री थी सर, हमें क्या, हम बोले क्या एंट्री थी बेटा, क्या मैं भूल रहा हूँ? बच्चे बोले सर हमारी ये हो गया ना, ये मिटा रहा हूं मैं, अब तो मेरा इसका कोई काम नहीं है, इसका मैं तो यूज कर चुका हूं। सर अभी मेरे को क्या बताने वाले हो? बेटा मैं डिवेंचर होल्डर जो लिखा था ना, डिवेंचर होल्डर, ये जो रुपया लिखा था, इनको मुझे डिवेंचर बनाना पड़ेगा, डिवेंचर अपनी कंपनी का बनाना पड़ेगा। अभी तो मैं होल्डर वाले लोग बोला भैया आप मेरी कंपनी के डिवेंचर बन जाइए, तो मैं इनको क्या इशू करूंगा? मैं अब इनको डेबिट करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मेरी हो गई चौथी एंट्री। सर मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग, कितना परसेंट लिखेंगे? क्वेश्चन देखो कुछ लिखा हुआ था, बी नंबर पॉइंट में देखो कितना परसेंट बनाएंगे। शायद 6% बोला हुआ, मोर्गेज डिवेंचर इनको बना रहे हैं पुराना। तो जो 6% वाले डिवेंचर थे, यहाँ पे देखो 6% वाला, सर पुराना बैलेंस में देखो वहाँ पे 6% वाले थे। ये 6% वाले जो डिवेंचर हैं, नई कंपनी में 9% के डिवेंचर होल्डर बनेंगे। 9% का ऐसा 8% है। सॉरी 8% मोर्गेज डिवेंचर भी बनाएंगे। मॉर्गेज बोले तो ठीक है, बंधक वाला गारंटेड डिवेंचर। पैसा नहीं देगा तो मसान लेके चल जाएगा। मैंने अच्छा डिवेंचर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं भी लिख दे रहा हूँ आपको, डिवेंचर होल्डर कितने से केट दिख रहा था? 40 से 2,40,000। डिस्काउंट आपने किया है 10,000 रुपए, ठीक है। 2 करके आप लिखोगे 8% डिवेंचर्स, 2,40,000 है, 2 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए। अभी कहां से आया? इसी की होगी पढ़ाई। यही मुझे सिखाना था। ये 3 को लाइन सिखाने के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसी को एक पॉइंट क्रैक होगा और इसके लिए मुझे 2-3 केस करेगा, तब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, भेज में जाएगा। कुछ बातें आपको समझ तो में प्रीमियम दे दिया, रिडीम कर बात कर लेंगे हम लोग। अब लैंग्वेज क्या बोला? अच्छा ये एंट्री पहले यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, आप पहले इसको कॉपी जरूर कर लो, इसको इतना एंट्री छोड़ के आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं कुछ केस स्टडी वो कॉपी जरूर करिए आप लोग, क्लास में भी फिलहाल कॉपी कर लो, क्योंकि नहीं तो भेजे में नहीं जाएगा बात। इसे आज कॉपी कर लो, फिलहाल अभी इतना ये खाली कॉपी कर लो। हो गया सर। नहीं नहीं बेटा प्लीज, सही में कर ले दीजिए। सही में हाँ दिखा दो बिट्टू। ए कमेंट प्लीज कॉपी कर लो। बड़ा बड़ा कमेंट नहीं इन्होंने कॉपी भी नहीं कर ठीक है तो खोल के बैठा लिखा है। बीइंग यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर क्या लिखेंगे हम लोग? इशू लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सब पूरा पेज में इरेज करूंगा मैं, क्योंकि मुझे इरेज करना, मुझे केस स्टडी में आएंगे, फिर इस क्वेश्चन में आ जाऊंगा। वीडियो बन रहा है जी बन रहा है। लेकिन आपको नहीं भेजा जाएगा। चलिए सर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस एंट्री को। मैं बेटा अभी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक केस स्टडी ले रहा हूँ। डिवेंचर 2,40,000 कहाँ से आया, पहले वो समझाएंगे हम लोग, 2,40,000 कैसे हुआ है। वो हो जाने के बाद बेटा फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, खाली बी नंबर पॉइंट को बना बेटा आपका हो ही जाएगा, फिर तो कुछ भी समस्या नहीं होना चाहिए। हाँ सर आइए साहब, सर ये क्या आप खुद ही सॉल्व करेंगे? हाँ बेटा तुम लोग खुद ही सॉल्व करके आंसर खुद निकालोगे, मैं थोड़ा निकालूंगा, आप खुद ही निकाल दोगे पक्का। बस 10 मिनट दीजिए। आइए सर, केस नंबर 1। केस नंबर 1 किसके लिए मैं केस करा रहा हूं? वही डिवेंचर लोगों के लिए, ठीक है, उन्हीं पॉइंट को समझने के लिए। ये क्या बज रहा मेरे पास? सारे कुछ तो नहीं बज रहे। गिरो ध्यान से देखिएगा सर। न्यू कंपनी गॉड टेकन ओवर 6% डिवेंचर्स अच्छा तीनों एट प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे कैलकुलेटर लगेगा। टू बी सेटल्ड, तेरा ही पास हाथ में मेरा हाथ लग रहा है। टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम। इस केस को पहले लिख लीजिए, क्योंकि केस जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। केस जरूर लिख लो इसको। इस लाइन का मतलब क्या समझते हो? थोड़ा मुझे बताइएगा, ये लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब
और समझ लो आपकी पुरानी कंपनी का जो डिवेंचर था, जैसे वहां 2 लाख था ना पुरानी कंपनी का, जी सर। पुरानी कंपनी डिवेंचर रुपए कितना 2 लाख रुपए, मैं यहाँ पर पकड़ के चला पुरानी कंपनी का डिवेंचर था वो 1 लाख रुपया, कितना है 1 लाख। 1 लाख रुपए पुरानी कंपनी, जैसे हमारी नई कंपनी है वो पुरानी कंपनी कितना था 2 लाख रुपए था, इसका 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, कौन सी कंपनी का, ओल्ड कंपनी का। ठीक है, ओल्ड कंपनी डिवेंचर 10% हो गया। एट प्रीमियम। यही तो वर्ड है, यही वर्ड आपको समझना है। वो सर प्रीमियम है ना सर, एट प्रीमियम। अब मैं आपको कुछ समझाऊं क्या, इस पे लिख लो पहले, उसके बाद समझाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस लाइन को मैं दिखाऊंगा आपको, वो लाइन कैसे क्रैक की गई है, फिर उसकी जेंट्री कैसे बनाई गई है। दूसरा का डैडी नहीं सुनना चाहिए, नहीं समझ आता तुमको। ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, सारे स्टॉक थे, बेच दिया हूँ। कौन कौन सा कर दे देगा, थोड़ा बोल भाई। अच्छा इधर देखो, इधर बोल, इधर इधर देखो, बोल इधर, बोल रहे बाप रे, ये तो पूरा पोर्टफोलियो है सर का, डायरी सब स्टॉक रखे हैं सर। है अभी स्टॉक है कि खत्म हो गया सर? रिडीम्ड। सही तरह से। ठीक है, रिडीम्ड। रिडीम हो चुका है। ठीक है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो चुका ओल्ड है, नई कंपनी है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। किसको बुलाए? पैसा का मामला है तुम लोग। ठीक है, यहां पर ध्यान सुनेगा, ये पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर समझ लो मैं हूं, यहां खड़ा हूं, और यहां पर नई कंपनी है। ठीक है, मैं बातें कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या बातें कर रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं न्यू कंपनी टेकन ओवर 6% डिवेंचर प्रीमियम, न्यू कंपनी लिखोगे। ठीक है, न्यू कंपनी से बातचीत क्या हो रहा है, मैं 1 लाख का डिवेंचर होल्डर हूं। कितने का हूं मैं? 1 लाख का मैं डिवेंचर होल्डर हूं। तो मैं 1 लाख का अगर मैं डिवेंचर होल्डर हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे पैसे नई कंपनी से 10% एक्स्ट्रा चाहिए। तो मतलब मेरा फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपए का फेस वैल्यू अगर है, कुछ नहीं बोले तो क्या पकड़ते हैं डिवेंचर में, फेस वैल्यू 100 पकड़ते हैं। यहाँ पे इशू डिवेंचर पड़े हुए हो, ठीक है, तो उसमें कितना हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे कितना पकड़ेंगे हम लोग, 110%। क्लियर है? तो यहाँ पर ही मैं नई कंपनी से कितना डिमांड कर रहा हूँ, डिमांड कितना करना चाह रहा हूँ, शायद 1,10,000 रुपए मांग रहा हूँ, 1,10,000 रुपए मांग रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा चीज का लेकर, 1,10,000 रुपए पुरानी कंपनी का मुझे यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर 2 चीज लेंगे, फेस वैल्यू और यहाँ पर इशू चीज। जैसे यहाँ भी क्या था, ये फेस वैल्यू था, और यहाँ पर उन्होंने क्या था बोला कि हमारा ये रिडीम वाला पैसा, हमें रिडीम इतना चाहिए, 110% रिडीम करेंगे अपने पैसे को। ठीक है, इन्होंने ये बोला। इन्होंने बोला नई कंपनी भी देखो कुछ कंडीशन रख रही, नई कंपनी बोला मैं भी जो डिवेंचर इशू करूंगा वो 110% 10% प्रीमियम के साथ इशू करूंगा। अच्छा। तो इनका फेस वैल्यू भी कितने का है, 110% का है। तो मुझे बताइए अब इस पार्टी को 1,10,000 मुझे देना है, तो मैं डिवेंचर यहाँ फेस वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि 1,10,000 हो जाए। बात समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पर ही आपका ये फिगर आपका मिसिंग रहेगा, फेस वैल्यू। तो जानते हो कैसे निकालोगे? पुरानी कंपनी का फेस वैल्यू तुम्हें पता रहेगा, कितना वो डिमांड कर रहा वो तुम्हें पता रहेगा, उसको कितना चाहिए, नई कंपनी कितना देने का इरादा रख रही है, ठीक है, हम लोग कितना फेस वैल्यू रखें ताकि उसका वैल्यू से मैच हो जाए। तो यहां पर अगर देखा जाए, इनको अगर देखा जाए, यहां पर ही आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो ये पैसे आए हैं इनका डिवाइडेड बाय वो परसेंट कर दीजिएगा। कितना रुपया बताएंगे, कितना रुपया हो रहा? 1 लाख को थोड़ा टाइप करिए, 1,10,000 है ना, डिवाइड बाय कितना होगा, शायद 1 लाख रुपया होगा। ये 1 लाख रुपए जो आंसर आया, ये यहाँ का आंसर आया, देख लो। अब 1 लाख इंटू 110% करो तो कितना हो जाएगा, 110 हो गया। समझ आया कि नहीं आया, कैसे करके होगा? यहाँ पर सिनेरियो हुआ है चीज का लेकर, नहीं समझ नहीं आया। आओ सर, मैं इसलिए बोला केस नंबर 2 भी देखो, केस नंबर 2। आओ सर, अगला केस देखो। अगला केस का मुझे समझाना, ठीक है? मुझे सेटअप पहले करके मुझे बताओ, सेटअप मुझे करके बताओ। मैं यहाँ पर केस नंबर 2 लिख रहा हूं, डिवेंचर्स होल्डर
क्या है, डिबेंचर होल्डर ऑफ कौन सी कंपनी, ओल्ड कंपनी, वे टेकन ओवर। अच्छा डिमांड कौन कर रहा, वे टेकन ओवर, प्रीमियम के साथ उनको चाहिए 10%। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ऑफ 20% सेटल, सॉरी ऑफ सेटल कितना करना चाहते हैं, 20% ऑफ प्रीमियम। ठीक है, बाई इशू जो करेंगे ऑफ डिवेंचर्स, पर जो नई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो एट डिस्काउंट करना चाहती है। अच्छा। ये लाइन बड़ा क्रैक करना होगा भैया। ठीक है, 20% के हिसाब से। इसका मतलब क्या समझते हो, इशू में 80 होगा और ओल्ड का इशू में आ रहा हूं बेटा, मैं धीरे धीरे इस चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओल्ड कंपनी का फेस वैल्यू बेटा कितना है, 1 लाख। कितना डिमांड कर रहा हूं मैं यहाँ से, कितना डिमांड कर रहा हूँ, 120। पक्की बात है, पक्की बात है। रिडीम कितने में बात कर रहा हूं मैं, रिडीम कितना, सेटल में कितना करना चाहता हूं मैं, 120%। तो बेटा मेरा ये जो होगा, इसको बोलते हैं, ये जो पैसा आया था 1,10,000 जो मेरा आया था ये पैसा, इसे हम लोग एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। आप शायद आपको याद नहीं है, झोले में हम लोग देखते हैं वो फेस वैल्यू नहीं देते थे, हम लोग एग्रीड वैल्यू देते थे। इसलिए मैं 2 लाख नहीं पकड़ा हुआ, 2,40,000 पकड़ा था। वो रीजन था 2,40,000, क्योंकि सामने वाला पार्टी कुछ डिमांड कर रहा है। जो 2 लाख तो दिख रहा है, मेरा डिवेंचर होल्डर में 2 लाख रुपया दिख रहा था, पर मैं सामने वाले पार्टी से कुछ मांग रहा हूँ एक्स्ट्रा पैसा। वो लाइन क्या बोली गई थी, वो लाइन मुझे अब समझानी होगी, और वो लाइन खुद तुम समझोगे अब कैसे क्या करना हम लोग इस चार्ट के वजह से। तो बेटा 1 लाख रुपया, रिटर्न कितना बोला, 120%। यहाँ नई कंपनी जो है, नई कंपनी का फेस वैल्यू आपको नहीं पता, पर वो बोल रहा है, इशू का जो बोल रहा है वो बोल रहा कि मैं 20% आपको कितना में दूंगा, 20% डिस्काउंट में, मतलब इनका फेस वैल्यू क्या है, 80%। 1 लाख तो भाई अब समझ आया, 1 लाख डिवाइड बाई कितना होगा, 80% करेंगे। यहाँ पर कितना किया था हम लोग, 110 के थे। न्यू का इशू पकड़े थे हम लोग वहाँ पे, न्यू का पकड़े थे, जी हाँ। डिवाइड बाई कितना होगा, 80%। 1,20,000 ना हो 1,20,000 सर डिवाइडेड तो कौन लिखा है मेरे को 1 लाख रुपया, वही तो बिट्टू। 1,20,000 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 1,20,000 हम लोग कितना मिलेगा, हम लोग कितना मिलना चाहिए, कितना डिमांड कर रहा है, एग्रीड वैल्यू 1,20,000। तो यहाँ पड़ी ये जो प्राइस है उससे कोई मतलब नहीं, जो ये प्राइस अभी निकल के आ रहा है वो प्राइस को ही हम लोग अपनी जेंट्री में लेके जाते हैं। तो 1,20,000 हुआ। सामने वाला पार्टी कितना इशू कर रहा, सामने वाला पार्टी कितना इशू कर रहा, थोड़ा बताएंगे कितना इशू हुआ, सामने वाला कितना अपने डिवेंचर कितने रुपए का करेंगे हम लोग? 1,50,000 यानी 1,20,000 डिवाइड बाई 80% करेंगे तो यहाँ पे मुझे 1.5 लाख रुपए खड़ा करेंगे, और फिर 80% मारेंगे तो मेरा वो पैसा बराबर होगा। क्लियर हो गया बात, मेरा क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, क्लियर है बात? अब आइए अपने सवाल के माध्यम में, सवाल इसको मिटा दे, हाँ सर बेटा। 1 सेकंड इसको मिटाए। आइए अपने क्वेश्चन पेपर में, ओल्ड कंपनी केस नंबर 3 जो कि था सवाल आपका, ओल्ड कंपनी का डिबेंचर कितना था टोटल, 2 लाख। बोलो हाँ या ना, जी सर। ठीक है। अब लाइन को क्रैक करो, लाइन को क्रैक करो बेटा, लाइन को क्रैक करो। टू बी रिवेंड ऑफ बी नंबर पॉइंट को पढ़िए अच्छे से। बी नंबर पॉइंट का टू इशू, थोड़ा मुझे समझाएंगे इशू किसको बोल रहा चार्ट, तो मैं यहाँ लिख दूं ओल्ड, और यहाँ क्या लिखूं, न्यू, न्यू। यहाँ फेस वैल्यू, रिडीम, यहाँ रीडिंग, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फेस वैल्यू जो कि कभी पता नहीं रहता, और इशू, और यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का, इशू, इशू जो कि क्वेश्चन में बोलेगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब लाइन आपको करना है, इशू बोला हुआ है एस लिमिटेड, डिवेंचर होल्डर बोल रहा मैं 8% मोर्टगेज लोन करेंगे 96 रुपीज में। कितने रुपए बोल रहा, 96% बोल रहा, कौन बोल रहा है बात, पुराना वाला कंपनी, नहीं नई कंपनी बेटा, ध्यान से देखो वो एस लिमिटेड है ना कंपनी बोल रहा कैसे सब पकड़े कैसे। बेटा ये पहली लाइन ही देखो बेटा, इशू लिख दी गई है, इशू करा मतलब नई कंपनी इशू करेगी। इशू कितने में बोल रहा है, वो बोल रहा मैं 96 रुपए का हिसाब से अपना रखूंगा फेस वैल्यू। इन्होंने फेस वैल्यू अपना मांग रख दिया, फेस वैल्यू इतना रखेंगे। अब देखो क्या बोला गया है, 6% वेंचर एज रिडीम, और रिडीम कितना करना चाहता, बोला मेरा भी तो ख्वाहिश है कुछ, मेरी भी तो सुनो, मेरी बात भी सुनो। बोला सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात क्या नहीं सुनना मैं। 120%, आप 2 लाख के ऊपर 120% मारो तो एग्रीड वैल्यू क्या आएगा, 2,40,000। क्या यही आया था आपका जेंट्री में? जी सर। बात समझ आ रही बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है मेरी बातचीत? जी सर। मैं इसे थोड़ा मिटा दूं क्या? वो 8 और 6 का क्या खेल है सर, 8% 6% तो इंटरेस्ट देंगे हम, तो इंटरेस्ट का बात है ना, तो इंटरेस्ट का बात है। मैं तो मेरा रुपया कितना, 2 लाख आपका रुपया लगा हुआ है, आप कितना चाहते हैं रिडीम कराने के लिए? बोला हमको 2 लाख का
तो 20% एक्स्ट्रा आपको 2,40,000 चाहिए, और 20% मतलब 2,40,000 को चाहिए। और हमारी कंपनी का एक डिवेंचर का कीमत क्या रख रहा हो, 96 रख रहा हो, तो हम कितने डिवेंचर इशू करें जो इसके एग्रीड वैल्यू के बराबर हो? 2.5 लाख। तो हम लोग कितना करेंगे, 96 2,40,000 है डिवाइड बाई 96 परसेंट, तो कितना आएगा ना बड़ी, 2.5 लाख रुपए। अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ बेटा, आपके लिए मिटा रहा हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले एक मैजिकल चीज देखा था, आपने देखा था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, 13 लाख शायद बोले थे शायद, 2 करके आपने लिखा था, ट्रेड पेएबल बोलकर लिखा था 1 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। 2 करके लिखा था डिवेंचर्स होल्डर, डिवेंचर होल्डर व्हाट यू डिमांड, क्या डिमांड है आपको, कितना चाहिए आपको दादा, आपको कितना चाहिए? दादा साहब बोल रहे हमें 2,40,000 चाहिए, 2 लाख नहीं चाहिए, अगर नहीं बोलते तो बुक वैल्यू पकड़ते हम तो। अच्छा, नहीं बोलते तो बुक वैल्यू पकड़ते, 2 लाख रुपए पकड़ते थे हम लोग। अब समझे वो लाइन कैसे क्रैक की गई है, और लाइन को मैंने इस तरह से क्रैक लाएगा। रिडीम में नहीं डिस्काउंट या प्रीमियम मांग, अभी तो 2,40,000 हुआ, जी सर। ये हुआ ना बेटा, ये 2,40,000। उसके बाद बेटा, उसके बाद फिर मैंने बिजनेस परचेज दिखाया था 10 लाख का, बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद फिर तुम्हारे साथ पैसा मैच हो गया था शायद, इस पैसे को 13 लाख शायद आपका दिख रहा है, 13 तो आपका गुडविल यहाँ खड़ा हो गया था 40,000 रुपए, इस तरह से फिगर आपका आया जी था। सर। ये मैंने क्या क्रैक कर दिया हूँ, जी सर। क्रैक हो चुका है। कहां से घूर के आए, सोचो कैसे घुमा के लेके आए हो आपको रास्ते में, 2-3 एग्जांपल करा के तब मैं घुसा इस चीज के ऊपर। अगला केस, डिवेंचर्स होल्डर को फिर आपको क्या करना होगा, इनको मालिक बनाना पड़ेगा। तो डिवेंचर होल्डर कितना कुछ आपको कितना चाहिए, पुराने वाले आदमी कितना चाहिए, बोला 2,40,000 चाहिए। पर हमारी जो कंपनी है 8% जो मोर्टगेज डिवेंचर जो इशू कर रही है, वो तो 2.5 लाख का कर रही है भाई साहब, 2.5 लाख का कर रही है। अच्छा, हाँ। ये पैसा का भी यूज होता है यहाँ पर। तो डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, 10,000 का डिस्काउंट हुआ, ये देख लो। क्लियर है मेरी बातचीत, कितने का डिस्काउंट हुआ आपका, 10,000 रुपए। एजेंट्री इस तरह से आई है, मैं पहले एंट्री करवा दिया था, मैं बोला बाद में समझाऊंगा, मैं बोला चर्चे का विषय है मेरा। तो आप पहले क्या करेंगे, ये चार्ट ऐसे बनाएंगे, किसके लिए, डिवेंचर होल्डर को। आपको कितना चाहिए, पुरानी वाले से बात करो, बोला हमको प्रीमियम वाला पैसा चाहिए रिडीम करते समय, बोला आप लोग 120 चाहिए, तो 2,120,000 एग्रीड वैल्यू मैंने, आप डिवेंचर होल्डर तो इससे दिखेगा 2,40,000। अब वो कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी, कितने रुपए का इशू करेगी जो उसका 2,40,000 मैच हो जाए। बोला हम लोग तो 96 का डिवेंचर है, तो 2.5 लाख तक का डिवेंचर इशू करे तो उसका मैच करेगा 2,40,000। कैसे निकाला गया, ऐसे निकाला गया। बहुत अच्छा। क्लियर हो गया मेरा बात बेटा, समझ आया गया है, उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये वाला पोर्शन केस स्टडी था मेरा, मतलब जो पिछला क्वेश्चन है उसके बाद ये एंट्री मारना होगा। ये एंट्री मारे हुए तुम लोग, नहीं वो तो मारे थे ना नीचे, अब ये वाला एंट्री तुमको दिखाएंगे कैसे रुपया आया है। इसके बाद पेड किए थे ना, अभी देखो एंट्री तुम पहले पेश किए थे, दूसरा नंबर एंट्री था, हाँ, इसका तीसरा तीसरा पेड नंबर किए थे। लिक्विडेशन कंपनी का था, हाँ, पेड ये किया था। चौथा नंबर एंट्री जो था चौथा नंबर मैंने एंट्री। मरवाया था आपसे। हाँ। ये लिखने बोले थे जो तुम लिख लिया था। हम भाई लिख लो, लिखा नहीं था। अब लिखवा दिए, देखा कैसे लिखाया गया, ये ऐसे आया था। अब वीडियो में जाके देख लेना कैसे फिल्म आया घूर के। नहीं, ये लग कोई डाउट है, हाँ। समझ में आ गया, अच्छा। क्लियर किया गया। चलिए सर, उसका बेटा हम लोग अगले क्लास, आप लोग कल मुलाकात होगी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम लोग आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।